हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो 10th क्लास का हिंदी जो है, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का, उसका पहला है भारत महिमा। पहली इकाई का ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये कविता है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो आज हम इस वीडियो में इसका देखने वाले हैं स्वाध्याय, यानी कि हम देखने वाले हैं स्वाध्याय, ओके, यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और ये जो किसका है सिलेबस, ये महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सारे आंसर मिल सके आपको। और आप बिना किसी वीडियो को बार बार कट करके, यानी आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, इंटरनेट पे वीडियो ढूंढते हो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते तो आप परेशान हो जाते हो। तो इसीलिए अगर आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर वो भी बता सकते हो हमें, तो हम वो भी वीडियो आपके लिए डाल देंगे। लेकिन हमारा जो भी वीडियो रहते हैं उसमें सारे क्वेश्चन जो भी आपको पूछे जाते हैं सबके आंसर दिए रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द संसार, यानी कि इसमें आपको जो भी आप पढ़े होंगे कविता, मतलब कि आपने कविता में जो भी शब्द पढ़े होंगे जो आपको हार्ड लगा होगा, टफ लगा होगा, उसमें इसके मीनिंग्स बताए गए। चलिए हम देखते हैं करके, तो हम समझ लेते क्या है। ठीक है, तो पहला है उपहार। उपहार का मतलब होता है भेंट, यानी देखो गिफ्ट जो होता है ना उसी को बोलते हैं। दूसरा है हीरक का हार, तो हीरक का हार यानी कि हीरो का हार। तीसरा है आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। ठीक है। व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश, जो आसमान है उसको आकाश या तो व्योम भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तम। तम को अंधेरा बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे है संस्कृति, तो इसको संसार यानी जो दुनिया है हमारी उसको बोलते हैं। संसार, दुनिया, विश्व, उसी को बोलते हैं संस्कृति। ठीक है, उसके बाद है विपन। विपन का मतलब होता है निर्धन। ठीक है, उसके बाद है टेव। टेव यानी आदत। अब आता है हमारा आखिरी मुहावरा। तो मुहावरे में आपको पूछा गया है, मतलब बोला गया है निछावर करना। तो निछावर करने का मतलब है ये अर्पण करना या तो फिर समर्पित करना। देखो आपने कभी ये वर्ड सुना होगा कि जो हमारे देश के जवान है अपनी मातृभूमि पर अपनी जान निछावर कर देते, यानी कि वो समर्पित कर देते खुद को, है ना। तो ये निछावर करने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको ये मुहावरा याद रखना है, हो सके एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमारा स्वाध्याय। ये ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको बताई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे स्वाध्याय का क्वेश्चन है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये जो है हमारा। ठीक है, तो उसमें बोला गया, आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए, यानी इसका मतलब क्या है वो आपको लिखना है। तात्पर्य का मतलब होता है, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या है वो लिखना है। तो पहला है कहीं से हम आए थे नहीं, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे। और दूसरा है वहीं हम दिव्य आर्य संतान। ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों का। तो ये जो हमारा पहला है कि कहीं से हम आए थे नहीं, तो इसका जो आंसर है यानी कि इसका उत्तर है, सॉल्यूशन है कि इसके आगे आप लोग लिखिएगा कहीं से आए थे नहीं। ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसी तरह आपको ये एरो बना लेना और इसके आगे लिखना है कि हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं, सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं। इसका मतलब है कि हम भारत के निवासी हैं और हम किसी दूसरे देश से यानी किसी अन्य देश से नहीं आए हैं, हम यहीं के निवासी हैं और हम यहीं बसे हुए हैं। सभ्यता से के जो प्रारंभ यानी सभ्यता की शुरुआत से ही हम यहीं रहते हैं और इसीलिए हम इस देश के निवासी और हम यहाँ कहीं दूसरे देश से नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन साफ कर देती हूँ, चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोग सब लिख लिए होंगे। दूसरा हमारा है वहीं हम दिव्य आर्य संतान। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये जो आपका दूसरा है वहीं हम दिव्य आर्य संतान, तो इसके सामने आप लोग लिखेंगे कि भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। ठीक है, बस इतना ही है, लिख लेना है। ठीक है, मैं स्क्रीन साफ कर देती हूँ ताकि आप लोग को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्वाध्याय का उचित जोड़ियाँ मिलाए, यानी आपको जोड़ियाँ मिलाना है। यहाँ पे देखो आपको अ और आ दो कॉलम दिए गए हैं, तो हमें बताना है इसमें कि जैसे सत्य, यहाँ पे जो शुरुआत के जो है
संचय। तो संचय की जोड़ी क्या होगी इसको इसमें लिखना, यानी यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए गए, ठीक है। और लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 4 ही है, तो 4 की जोड़ियाँ तो 8 होगी, यानी इसमें एक जो होगा वो गलत होगा, बाकी के जो 8 है ना, 4 इसमें है और 4 इसमें आएंगे। चलिए हम इसके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा है ना, तो हम इसको जो अ कॉलम है उसमें पहले वाले में लिखेंगे संचय, ठीक है, और आ में इसके सामने लिखेंगे दान, ठीक है, ये दान लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा है, दूसरे में लिखेंगे सत्य यहाँ पर अ में, और आ में लिखेंगे वचन, ठीक है, यहाँ पे वचन लिखेंगे। और ये जो तीसरा है हमारा, तीसरा जो है उसमें लिखेंगे अतिथि अ में, और आ में लिखेंगे देव यहाँ पर। और चौथा जो है उसमें अ में लिखेंगे पहले तो रत्न, और आ में लिखेंगे तेज। यानी कि जो 8 आपको दिखाई हूँ मैं स्क्रीन पे, सबका जिसका जो जोड़ियाँ आपको उसके सामने लिख देना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में डाली हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए अ और आ, ये दोनों कॉलम का मैंने बता दी। देखिए अ का 1 2 3 4, जो 4 है ना उसको पूरा इसमें लिख दीजिए। फिर आ का 1 2 3 4, ये चारों जो है पूरा लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिए थे, यानी कि इसमें से जो हमारा ये है, इसमें से एक गलत था हमारा, तो एक जो गलत था उसको मैंने हटा दी। बाकी के जो आपके जोड़ियाँ थे, जिसके जो जोड़ियाँ थी उसके बता दिए, उसके आंसर्स लिख लीजिए, ठीक है। मैं स्क्रीन साफ कर दी हूँ, ओके। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं हमारे स्वाध्याय का अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्वाध्याय का, लिखिए। इसमें पहला पूछा गया है कि कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम लिखिए, यानी आपकी कविता में 2 धातुओं के नाम आए होंगे, उन धातुओं के नाम यहाँ पे लिखने इन दोनों बॉक्स में। चलिए लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है ना, धातुओं के नाम में आएगा पहला तो लोहा और दूसरा आएगा स्वर्ण, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए हम देखते हैं, लिखिएगा दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा है हमारा, लिखिएगा भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की जो 2 विशेषताएं आपको इन दोनों बॉक्सेस में लिखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आप लोग ने ये जो हमारा दूसरा था भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं, तो पहले वाला जो बॉक्स है इसमें आप लोग लिखेंगे दानशीलता, और इस वाले बॉक्स में लिखेंगे अतिथि सत्कार, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय का वो ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि चौथा, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यानी कि आपकी जो ये है कविता है उसके अंदर कोई भी 2 पंक्तियों का जो आपको पसंद आया उसका भावार्थ लिखना है। चलिए हम उसका आंसर देखते हैं। तो मेरी जो कविता की ये दोनों जो पंक्तियाँ थी वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। वो लिखा है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धारा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी, ये दोनों पंक्तियाँ, ठीक है। तो हम इसका भावार्थ लिख लेते हैं। अगर आपको इन दोनों पंक्तियों के अलावा कोई और पसंद होगा तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम इसका पहले देख लेते हैं भावार्थ। तो इसका भावार्थ है कि भारतीयों ने शास्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों का हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया, ठीक है। तो आप ये दोनों ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो स्वाध्याय का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, ओके। मैं स्क्रीन साफ कर देती हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मौजूद होगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय का वो ये है कि 5वां है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो अब हम पहला देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे। रचनाकार का नाम है, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण और रचना से प्राप्त संदेश, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
कि ये जो हमारा 5वां था कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा था रचनाकार का नाम, यानी जो जिसने रचना लिखी उसका नाम, तो उसका नाम आएगा जयशंकर प्रसाद। और दूसरा है रचना का प्रकार, तो लिखेंगे कविता। और तीसरा है पसंदीदा पंक्ति, तो आपकी जो है आप वो लिख सकते हो। मेरा ये है कि व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति व उठी अशोक। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर। अब चौथा है हमारा पसंदीदा होने का कारण। चलो अब मैं वो बता देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये है मेरा पसंदीदा होने का कारण। इसमें लिखा हुआ है कि हम भारतीय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, जिसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये था, मतलब मेरे पसंदीदा होने का कारण ये है। ये वाला जो पंक्ति जो मैंने आपको बताई थी वो यही था। ठीक है, तो आप ये पसंदीदा होने का कारण, मेरा वाला जो पंक्ति मैंने बताया वो लिख लीजिए यहाँ पे। और चौथा जो पसंदीदा होने का कारण है, ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे नीचे बनाया ये लिख लीजिए। ठीक है, अब पांचवा है हमारा रचना से प्राप्त संदेश, यानी कि हमें रचना जो कविता बताएगी उसमें क्या संदेश दिए गए। ठीक है, चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे जो है रचना से प्राप्त संदेश, तो इसमें आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर कि हम सदैव अपने देश और इसकी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हम रचना से प्राप्त संदेश है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। मैं स्क्रीन साफ कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आपको अदर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो भी आप चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। सो बाय एंड टेक केयर। ओके, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।